हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज की सीरीज़ में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग्स आपका। देखिए, लास्ट दो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होती है, किस प्रकार से हम स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करते हैं। जो पहला इंडेक्स आपका स्ट्रिंग का होता है वो क्या होता है, जीरो होता है आपका। और जो लास्ट कैरेक्टर जो स्ट्रिंग की एंडिंग बताता है, कौन बताता है, आपका नल कैरेक्टर बताता है। और दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि सी लैंग्वेज कभी स्ट्रिंग को सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि हम इसको कैरेक्टर एरे से स्ट्रिंग बनाते हैं आपका। और जो दूसरा वीडियो मैंने बताया था कि जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं आपके, जैसे एस टी आर एलियन क्या होता है, एस टी आर सी पी वाई क्या होता है, एस टी आर कैट क्या होता है, एस टी आर सी एम पी क्या होता है। एस टी आर सी एम पी में भी मैंने आपको बताया था कि ये टर्बो सी और जो आपके ये वी एस कोड और कोड ब्लॉक जो 64 बिट वाले होते हैं, उनमें किस प्रकार से कंपाइलर में डिफरेंसेस आते हैं आपके। तो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने से पहले आप उन दो वीडियो को जरूर देखिए, तभी आपको समझ पाएंगे कि स्ट्रिंग किस प्रकार से वर्क करता है। तो आज हम केवल प्रोग्राम्स पर डिस्कस करेंगे कि एक एक करके हम प्रोग्राम किस प्रकार से उनको सॉल्व करते हैं। लेकिन उनकी अगर आपको डिटेल जानना है तो उन दो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए कि हम उनको किस प्रकार से हम उसमें वर्क करते हैं आपका। देखिए, पहला प्रोग्राम आपका है स्ट्रिंग बेस्ड प्रोग्राम है आपका, कि हमें किसी एक पर्टिकुलर वर्ड में या किसी एक पर्टिकुलर सेंटेंस में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, कोडर्स कैटलिस्ट एक देखिए आपका सेंटेंस है आपका, या एक आपका स्ट्रिंग है जिसमें हम सी को हम सर्च करें कि इसमें सी कितने बार आ रहा है। तो देखिए, इसमें सी दो बार आ रहा है आपका। देखिए, हमें क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ वर्ड एंड कैरेक्टर। मतलब हमें वर्ड भी यूजर से इनपुट लेना है और कैरेक्टर भी हमें यूजर से इनपुट लेना है। और हमें उस कैरेक्टर की कैरेक्टर जो यूजर ने इनपुट किया होगा, उस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी निकालनी है उस पर्टिकुलर वर्ड में या उस पर्टिकुलर आपका स्ट्रिंग में आपका। देखिए कैसे करते हैं इसको, देखिए ध्यान से। तो देखिए, मैं आपका प्रोग्राम आने जा रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर वर्ड में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी क्या है। देखिए, कैरेक्टर एक मैंने ले लिया, चले आपका एस टी आर, जिसको मैं आपको एक लिमिट 30 देता हूँ, और एक वेरिएबल लेता हूँ सी एच, जिसमें मैं कैरेक्टर इनपुट करूँगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। देखिए, लूप चलाने के लिए मुझे एक आई चाहिए होगा आपका, और फ्रीक्वेंसी को काउंट करने के लिए मैं आपका सी ले लेता हूँ आपका, सी सी इक्वल टू 0 चलिए। अब देखिए, सबसे पहले यूजर से एक वर्ड एंटर लीजिए, एंटर अ वर्ड। वर्ड को हम किससे इनपुट लेंगे, गेट से ले लेंगे आप, गेट्स एस टी आर। और साथ में एक आप कैरेक्टर भी इनपुट ले लीजिए। चाहे तो आप एक ही बार मैसेज दे सकते थे कि एंटर वर्ड एंड कैरेक्टर करके, चाहे तो आप अलग भी दे सकते हैं, एंटर अ कैरेक्टर। ठीक है, और कैरेक्टर कैसे इनपुट करूँगा, सी एच इक्वल टू गेट सी एच ए आर से। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तभी मैंने कहा कि आप प्रीवियस आप वीडियो जरूर देखिए। अब देखिए, मुझे लूप चलाना है, तो देखिए आपको याद तो मैंने बताया था कि आई इक्वल टू 0, और लूप जो चलेगा जब तक नल कैरेक्टर ना मिल जाए। वाइल जब तक एस टी आर का जो आई है नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर ना हो जाए, ये लूप चलता रहेगा आपका। अगेन, नल कैरेक्टर क्या होता है, नल कैरेक्टर कहाँ मिलता है, नल कैरेक्टर कैसे लगता है, ये सब मैं आपको प्रीवियस वीडियो में सब समझा चुका हूँ आपको। अब देखिए, मैं आपको कंपैरिजन करूँगा आपका, क्या इफ़ एस टी आर का जो आई है, आई इंडेक्स में जो कैरेक्टर है एस टी आर में, क्या वो इक्वल टू सी एच के बराबर है। अगर देखिए बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे एक कैरेक्टर मिल चुका है, फ्रीक्वेंसी इसको मिल चुकी है, तो सी को प्लस प्लस करवा दीजिए यहाँ पर आपका। और सी के इनिशियल वैल्यू क्या थी, 0 थी आपकी, और लूप आगे कंटिन्यू हो उसके लिए आप आई प्लस प्लस कर दीजिए। और देखिए, इससे बाहर निकल कर आप सिंपल उसकी फ्रीक्वेंसी प्रिंट कर दिए, प्रिंट एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ परसेंटेज सी इन परसेंटेज एस, मतलब उस कैरेक्टर की उस स्ट्रिंग में क्या फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पहले सी एच को प्रिंट करिए, साथ में एस टी आर को प्रिंट कर दीजिए। डेट्स ऑल। चला के देखिए जरा इसको। देखिए, मैं वर्ड एंटर कर रहा हूँ आपका, चलिए इंडिया, और कैरेक्टर एंटर कर रहा हूँ जिसको सर्च करना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वो आई है आपका। तो इंडिया में आई कितने बार आ रहा है, देखिए 2 बार आ रहा है, देखिए आपका। अच्छा, मैंने सॉरी उसकी मैं फ्रीक्वेंसी प्रिंट ही नहीं की आपकी। फ्रीक्वेंसी ऑफ परसेंटेज सी इन एस इज परसेंटेज डी, और साथ में आप सी की वैल्यू प्रिंट कराइए। देखिए, इंडिया और आई, तो देखिए क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इन इंडिया इज 2। देखिए, आप जैसे मैं कुछ दूसरी चीज़ डाल के देखता हूँ, देखिए कोडर्स कैटलिस्ट, कोडर्स कैटलिस्ट, और जिसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी हो सी है फॉर एग्जाम्पल आपका, तो देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी निकालिए। देखिए 2 आ गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ सी इन कोडर्स कैटलिस्ट इज 2 आपका। तो देखिए, आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से मैं इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूँ आपका। अब देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। देखिए आपका, देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ वर्ड
एंड प्रिंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर। देखिए इसमें थोड़ा डिफरेंट देखिए आपका, जैसे एग्जांपल देखिए इंडिया लिखा है तो यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी है आपको क्या करना है कि उस पर्टिकुलर वर्ड में हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। देखिए कई लोग इसको दो तरीके से करके दिखाते हैं। जो पहला तरीका इसका बहुत ही वो एक मतलब एक बेवकूफ़ी वाला तरीका है आपका, कि वो क्या करते हैं इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिखाते हैं। जैसे ए एक बार आ रहा है, फिर आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसमें डी देखा आ रहा है, डी एक बार आ रहा है, फिर आई दो बार आ रहा है। देखिए मैं भी आपको करके दिखाता हूँ, बट प्रॉपर जो आउटपुट आना चाहिए, जो नीचे देख लिखा वैसा आना चाहिए। जो कैरेक्टर उस वर्ड में पहली बार आया है, देख आई आप सबसे पहला था इंडिया में, तो आई दो बार आ रहा है, तो ये आउटपुट होना चाहिए आपका। देखिए इसको कैसे करता हूँ, देखिए मैं आपको दो तरीके से करके दिखाता हूँ, जैसे लोग करते हैं। एक जो प्रॉपर तरीका देखिए आपका, तो देखिए मुझे प्रोग्राम किसका बनाना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर, मतलब हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो देखिए क्या करूँगा इसके लिए, एक आपका स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेता हूँ str30 आपका, और एक आपका देखिए यहाँ पर कैरेक्टर वेरिएबल ले रहा हूँ ch, ठीक है आपका। और चलिए पहले देखते हैं इतने से हो जाएगा आपका। तो एक इंटीजर देख ले रहा हूँ आपका यहाँ पर लूप चलाने के लिए i, और एक आपका ले रहा हूँ यहाँ पर c = 0 काउंट करने के लिए हो जाएगा आपका ये। और अब देखिए सबसे पहले यूजर से एक वर्ड इनपुट ले लीजिए, एंटर अ वर्ड, और वर्ड को आप गेट से इनपुट ले लीजिए, गेट्स str, ठीक है। देखिए जो मैक्सिमम लोग जो इस प्रोग्राम को जैसे आप करते हैं वो इस प्रकार से करते हैं। देखिए आपका वो क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर केस में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं आपका, आइदर इन अपर केस और इन लोअर केस, किसी एक केस में कन्वर्ट कर लेते हैं आपका, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या करा, फॉर एक लूप चलाई ch = a, जैसे मैं इसको मांग के मैं कैपिटल लेटर में ले रहा हूँ, देखिए आपका ch = a, ठीक है आपका, और ch <= z, आप यहाँ पर इनके आस्के कोड भी यूज़ कर सकते थे आपका, और ch++, तो ये क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर आपका इंक्रीज करता रहेगा आपका यहाँ से, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे एक जो लूप चलेगा मेरा i = 0, वाइल जब तक str का जो i है नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर ना हो जाए, और यहाँ पर देखिए मैं उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को सबसे पहले ch के लिए क्या a है, तो a को क्या करूँगा, पूरे स्ट्रिंग में पूरे वर्ड में मैं आपको कंपेयर कर लूँगा। कैसे, इफ़ ch का इक्वल टू str का i है, अगर ये है तो क्या होगा, c++ हो जाएगा। और इसके लिए क्या आपको c को 0 यहाँ करना पड़ेगा, तो यहाँ पर i = c = 0 एक साथ कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये कर लीजिए। और साथ में लूप आगे बढ़ाने के लिए i को ++ करा दीजिए। तो देखिए इसमें ड्रॉबैक क्या है कि इसमें सारे अल्फ़ाबेट्स A to Z सारे अल्फ़ाबेट कंपेयर हो रहे हैं, और ऑर्डर भी वो नहीं आएगा जो ऑर्डर हमारा इनपुट का था उस वर्ड में आपका। तो ये पहले ए वाले लेटर को चेक करेगा, फिर बी को चेक करेगा, और अप टू जेड तक सारे लेटर को चेक करेगा आपका। और बाहर आकर आपको चेक करना पड़ेगा कि इफ़ सी अगर आपका > 0 है, मतलब सी अगर काउंटिंग उसके एक 0 से ज़्यादा है, तो वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाए आपका। देखिए प्रिंट है, %c करिए, डैश करिए, और %d कर दीजिए, /n, और यहाँ पर कर दीजिए ch, c। तो चला के देखिए तरीका गलत है, लेकिन एक तरीका है, लोग करते हैं आपको ये भी आना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको देखिए बता भी रहा हूँ कि कैसे इसको करेंगे आपका। लेकिन एक प्रॉपर तरीका है कि मैं इसके बाद वो भी आपको देखिए बताता हूँ अभी आपको। तो देखिए इसको चला के देखिए कि किस प्रकार से काम करेगा। तो एक तो ये बहुत ही ज़्यादा इटरेशन में चलेगा आपका लूप। देखिए मैं इंडिया ही लिखता हूँ, देखिए आपका, और देखिए आपका आउटपुट क्या आ रहा है, देखिए आपका। अच्छा देखिए इसमें तो ग्रेटर इक्वल टू लगा दिया मैंने, देखिए आपका > 0 होगा, जो एटलीस्ट एक बार आ रहा हो इंडिया। देखिए क्या आ रहा, ए एक बार आ रहा है, डी एक बार आ रहा है, आई 2 बार आ रहा है, एन एक बार आ रहा है। देखो आपका आउटपुट आ गया, बट ये वो आउटपुट नहीं है जैसा हम चाहते थे। हम चाहते हैं कि जो लेटर पहले आ रहा है, देखिए आपका आई 2 बार आ रहा है, एन एक बार आ रहा है, डी एक, जिस ऑर्डर में हमने इनपुट किया था उस ऑर्डर में आया आपका, ये उस ऑर्डर में नहीं है। और दूसरी बात, ये 26 के 26 लेटर को कंपेयर कर रहा है आपका, जबकि 26 लेटर तो हमने वो वाले लेटर में इनपुट भी नहीं किए थे इसमें आपके। देखिए इससे बी कहीं हमने इनपुट ही नहीं किया था इंडिया में आपका, लेकिन इससे बी को भी कंपेयर किया होगा आपका। तो आप इस वीडियो को पॉज करिए, और पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले आपका। फिर देखिए मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, जो बेटर तरीका है आपका प्रोग्रामिंग करने का। देखिए अब देखिए इसको, अब देखिए जो दूसरा तरीका देखिए उसमें क्या करने जा रहा हूँ मैंने। एक तो मैंने स्ट्रिंग इनपुट कर ली, चलिए ठीक है, इसमें आपकी। अब देखिए इसमें जो लूप चलेंगे वो आपके, इसमें भी आपको 2 बार लूप चलेंगे। तो आई यहाँ पर जे एक और ले लेता हूँ, देखिए आपका। अब देखिए यहाँ पर पहला जो लूप चलेगा i = 0, और देखिए वाइल जब तक str का जो i है नॉट इक्वल टू क्या ना हो जाए, नल कैरेक्टर ना हो जाए आपका। तो ये तो आप सभी जानते हैं, इसी प्रकार लूप चलता है आपका।
अब देखिए, अब आप यहाँ पे क्या करें, जो ये आई पोजिशन जो कैरेक्टर उसको पहले सी एच में स्टोर कर लीजिए आप यहाँ पर stri। इसका मतलब क्या है, मैं इसी कैरेक्टर को कंपेयर करूंगा कि ये कैरेक्टर उस पर कितने बार आ रहा है, ठीक है आपका। बट इसमें एक छोटा ड्रॉबैक क्या आता है, चलिए पहले मैं आपको उस ड्रॉबैक के साथ दिखाता हूँ, फिर उस ड्रॉबैक को हटा कर दिखाता हूँ। तो इसमें क्या होगा, जो कैरेक्टर रिपीट हो रहे हैं वो मल्टीपल टाइम्स आएंगे देखिए आपके। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, j इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0, और चलिए आप यहाँ पे एक साल लिख दीजिए, c इक्वल टू 0, 2 बार लिखने जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आप वैल्यू चलाइए, आपका str का जो j है, मतलब उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को मैं दोबारा कंपेयर करूँ। देखिए आपका अगर नॉट इक्वल टू क्या ना हो जाए, नल कैरेक्टर ना हो जाए आपका, नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर। अब आप यहाँ पर आ जाइए, देखिए इफ़ सी एच इक्वल टू str j से अगर कंपेयर हो जाता है, देखिए इसमें छोटा ड्रॉबैक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ भी क्या ड्रॉबैक है आपका। c प्लस प्लस हो जाएगा आपका, और देन लूप आगे बढ़े तो j को प्लस प्लस करा दीजिए यहाँ पर आपका, और बाहर निकल कर आप इस कैरेक्टर को प्रिंट करा दीजिए। एक तो देखिए आपको i को प्लस प्लस तो करना ही करना है आपको, ताकि ऊपर लूप दोबारा चले आपका। और यहाँ पर इफ़ c ग्रेटर देन आपका क्या है, 0 से अगर बड़ा है, तो उस कैरेक्टर को प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट एफ %c डैश %d स्लैश n, और यहाँ पर ch कॉमा अब c। देखिए आंसर सही आएगा, बट जैसे आई इसमें 2 बार आया है तो ये पहली बार लिखेगा आई 2 बार आया, फिर एक बार फिर लिखेगा आई 1 बार आ रहा है, क्योंकि बाद में आई इसको दोबारा मिला होगा। चला कर देखिए इसको, देखिए यहाँ पर लिखे इंडिया, देखिए क्या आ रहा है, देखिए आउटपुट देखिए ध्यान से, आई 2 बार आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, एन 1 बार आया बिल्कुल सही है, डी 1 बार आया बिल्कुल सही है। देखिए आई यहाँ पर देखिए फिर लिख के आगे 2 बार आ गया आपका, क्योंकि इसने दूसरे वाले आई को फिर काउंट किया होगा आपका। तो हमें इसी को रोकना है कि हम इसको कैसे रोकेंगे आपका। तो देखिए इसमें एक चीज़ तो अच्छा हो गया कि इसमें लूप बहुत कम चल रहा है, दूसरा जिस ऑर्डर में हमने इनपुट किया उस ऑर्डर में चल रहा है आपका। अब इसको रोकने के लिए कि ये उस चीज़ को आपका ना कंपेयर करे आपका, तो देखिए मैं उसके लिए क्या करने जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे छोटी सी कंडीशन लगाइए, अगर ये मैच कर जाता है, यहाँ पर आ जाइए जरा। तो देखिए आपको यहाँ पर छोटी सी एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इफ़ अगर जो जे की वैल्यू है, किसकी वैल्यू, जे की वैल्यू जो आपकी है, अगर वो आई से छोटी है, देखिए जे की वैल्यू आई से छोटी का मतलब क्या है आपका, कि जे जो लेटर मिल रहा है वो उस पर्टिकुलर से पहले मिल गया मुझे आपका। जैसे दूसरा जो इंडिया का आई होगा आपका, उस वक्त आपके आई की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिए आपका यहाँ पर देखिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो देखिए यहाँ पर आपका आई की वैल्यू इस आई की नहीं, जो लूपिंग वाला आई की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी आपकी। लेकिन जब ये मैच करा होगा, ये इस वाले आई से मैच कर गया होगा, पर यहाँ पर जे की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी आपकी। तो जब भी जे की वैल्यू आपके आई से छोटी है तो ये आपका ब्रेक कर जाएगा। इसका मतलब ब्रेक करने का मतलब क्या है कि लूप से बाहर निकलेगा, इसका मतलब वो लेटर हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। बट अगर ऐसा नहीं है तो एल सी प्लस प्लस हो जाए आपका। तो ये आपको करना था, दैट्स ऑल बेस्ट आपको। अब चला के देखिए जरा इसको, देखिए लिखे इंडिया, इंडिया के जगह कुछ और भी लिख सकते हैं आप, ये नहीं कि इंडिया लिखना है। ये देखिए आई 2 बार आ रहा है, एन 1 बार आ रहा है, डी 1 बार आ रहा है, और ए 1 बार आ रहा है आपका। अब देखिए यहाँ पर जो कैरेक्टर रिपीट हुआ, देखिए वो दोबारा नहीं आया देखिए इसमें आपका। जैसे मैं देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ आपका, चलिए एक और चीज़ लिखता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ बनाना। देखिए इसमें कई लेटर रिपीट हो रहे हैं देखिए आपके, इसलिए मैंने लिया देखिए आपका। अब देखिए इसमें बी 1 बार आ रहा है, ए 3 बार आया देखिए आपका, एन 2 बार आया। तो जिस ऑर्डर में हमने देखिए इनपुट किया है उसी ऑर्डर में आ रहा है, और जो कैरेक्टर रिपीट हो रहे हैं वो देखिए यहाँ पर दोबारा आपके नहीं आ रहे हैं आपके। तो उसके लिए देखिए मैंने एक छोटी सी कंडीशन लगाई, अगर आप इसको नहीं लगाते हैं तो ये रिपीटेड लेटर को दोबारा काउंट करने लग जा रहा है आपका। तो उसको रोकने के लिए छोटी सी कंडीशन है कि अगर वो लेटर जिसको मैं सर्च कर रहा हूँ वो अगर आई पोजीशन से अगर पहले मिल जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कैरेक्टर मैं ऑलरेडी काउंट कर चुका हूँ, उसके फ्रीक्वेंसी में ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। तो उस केस में ये लूप आपका ब्रेक हो जाए आपका। तो देखिए इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट फायदा क्या है कि लूप कम से कम टाइम चल रहा है आपका और बेस्ट रिजल्ट दे रहा है आपका। तो कम इटरेशन से जो प्रोग्राम चलते हैं वो आपके बेस्ट माने जाते हैं आपके, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। आप प्रॉपर्ली नोट डाउन करिए, और नोट डाउन करने के बाद इसको खुद ट्राई करके देखिए कि किस प्रकार से काम कर रहा है आपका। अब आगे देखिए जरा नेक्स्ट प्रोग्राम। देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है कि मुझे नंबर ऑफ वॉवल्स काउंट करने हैं आपके। देखिए कोडर्स कैटलिस्ट में देखिए आपके कितने वॉवल्स हैं। देखिए एक कोडर्स में ओ और ई, देखिए 2 वॉवल ये हो गया आपके, और कैटलिस्ट में 2 बार ए आ रहा है आपका देखिए आपका। तो आप जानते हैं वॉवल्स कौन से होते हैं, ए या ओ यू। लेकिन देखिए यूजर किसी भी टाइप के अपर केस लोअर केस कुछ भी डाल सकता है आपका। तो देखिए मैं इस तरह से प्रोग्रामिंग करूंगा कि सारे वॉवल को काउंट करे और मुझे उसको बार बार कंपेयर ना करना पड़े आपका। देखिए करके दिखा दो, देखिए आप कैसे करता हूँ इसको आपका। तो प्रोग्राम क्या है, मुझे नंबर ऑफ वॉवल्स काउंट करने हैं। तो देखिए इस प्रोग्राम में मैं क्या क्या करने जा रहा हूँ, एक तो इंटीजर, तो एक आपका कैरेक्टर str, तो ये तो मेरा आपका सेंटेंस या वर्ड के लिए हो गया आपका। तो मैं 30 ले लेता हूँ आपका। एक कैरेक्टर ch ले लेता हूँ जो एक एक कैरेक्टर निकालेगा आपका। एक int आपका लूप चलाने के लिए i ले लेता हूँ, और एक ले लेता हूँ आपका काउंट करने के लिए c आपका। चलिए v ले लेता हूँ, v फॉर वॉवल, v, ठीक है आपका। v आपका वॉवल काउंट करने के लिए हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यूजर से इनपुट लीजिए, printf एंटर स्ट्रिंग, और यूजर से गेट्स करवा लीजिए, गेट्स
str, तो ये आपका इनपुट हो गया। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर लूप चलाने के लिए पहले आई की वैल्यू और वी की वैल्यू दोनों जीरो करता हूँ, वॉवल भी जीरो है और आई तो जीरो चलना है आपका। तो वाइल जब तक str का जो आई है नॉट इक्वल टू क्या हो जाए आपका, नल कैरेक्टर ना हो जाए आपका। ये तो लूप चलाने के लिए हो गया आपका, सेम हर बार स्ट्रिंग में यही लूप चलता है आपका जब तक नल कैरेक्टर ना मिल जाए आपका। अब देखिए मैं एक कैरेक्टर पहले यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, देखिए सी एच इक्वल टू मैंने कहा str आई। अब देखिए आप सब जानते हैं कि वॉवल्स आपके कैपिटल वाले भी होते हैं, स्मॉल भी होते हैं, ए ई आई ओ यू आपके कैपिटल लेटर वाले भी होते हैं और स्मॉल लेटर भी होते हैं। तो मैं क्या करूँगा इसको, ताकि मुझे बार बार ना कंपेयर करना पड़े, तो मैं इसको एक केस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, टू लोअर। तो टू लोअर में इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ देखिए आपका। और इसके लिए आप चाहे तो ऊपर string.h हेडर फाइल को लगा सकते हैं, जो मैंने देखिए लगा भी रखा है देखिए आपको। वैसे आप इसको नहीं भी लगाएंगे तो भी आप काम हो जाता है, लेकिन सिर्फ एक वार्निंग आती है। तो उस अगर आपको एक बेटर वे आपको यूज़ करें तो आप इसको लगा लिया करिए। बट कोई कहे कंपल्सरी नहीं है, तो कंपल्सरी वर्ड नहीं, इसके साथ गलत है, लेकिन हाँ लगाना चाहिए आपका। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इफ़, अब देखिए मैं सिर्फ लोअर केस का वॉवल चेक करूँगा बस आपका। तो इफ़ सी एच इक्वल टू क्या ए है, और क्या सी एच इक्वल टू ई है, और देखिए इसी को पूरा कॉपी कर लीजिए ताकि आपको बार बार इसको लिखना ना पड़े। कॉपी आपको एटलीस्ट 5 बार लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ए ई आई आप आई कर दीजिए, ओ कर दीजिए और लास्ट में यू कर दीजिए। तो देखिए अगर ऐसा है तो ये क्या है, इसका मतलब ये वॉवल है आपका, तो काउंटिंग में प्लस प्लस करवा दीजिए एक आपका, सॉरी वी प्लस प्लस, ठीक है आपका। और लूप आगे चले तो उसके लिए आई प्लस प्लस करवा दीजिए, और बाहर निकल कर आप प्रिंट करवा दीजिए कि उसके कितने अकरेंस थे आपके। तो प्रिंट एफ टोटल वॉवल्स %d, यहाँ पर आप वी की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए, दैट्स ऑल। बस आपका चला के देखिए हो क्या रहा है, मैं एक एक लेटर निकाल रहा हूँ ताकि मुझे अपर केस का वॉवल ना कंपेयर करना पड़े, इसलिए मैंने अपने उस कैरेक्टर को टू लोअर में कन्वर्ट कर दिया आपका। तो टू लोअर एक फंक्शन होता है जो किसी भी कैरेक्टर को आपका क्या करता है, लोअर केस में कन्वर्ट कर लेता है, ताकि मुझे सिर्फ लोअर केस के वॉवल कंपेयर करना पड़े, अपर केस के वॉवल कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चला के देखिए जरा इसको, देखिए एंटर स्ट्रिंग करता हूँ, देखिए आपका मैं यहाँ पर आपका एंटर करता हूँ, चलिए इंडिया डाल रहा हूँ, इंडिया। तो देखिए इंडिया में कितने वॉवल है, देखिए आपके इंडिया में 3 वॉवल है आपके, 2 बार आई आ रहा है और 1 बार ए आ रहा है देखिए आपका। देखिए क्या लिख के आ रहा है, टोटल वॉवल 3 लिख के आ रहा है। कुछ और डालिए, चलिए मैं अपना ही उस डाल देता हूँ, कोडर्स कैटलिस्ट। आप बीच में स्पेस पे जो डाल सकते हैं देखिए आपका। इसमें देखिए 4 वॉवल थे अगर आपको याद हो तो देखिए इसमें टोटल वॉवल 4 आ रहा है आपका देखिए। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे काम कर रहा है। देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है आपका, नेक्स्ट प्रोग्राम में देखिए मैंने जानबूझ के कैसे लिया है कि मुझे इसमें आपके वॉवल भी काउंट करना है और मुझे इस पर क्या कॉन्सोनेंट्स भी काउंट करने हैं आपके। तो देखिए अभी जो मैंने प्रोग्राम बनाया उसमें क्या था, सिर्फ वॉवल काउंट कर रहा था। अब मुझे कोई कहता है कि नहीं आप वॉवल और कॉन्सोनेंट दोनों काउंट करके दिखाइए। तो देखिए इसमें आप पूरे लेटर देखिए कितने हैं आपके, देखिए कोडर्स में कितने लेटर हैं, 6 लेटर है, और कैटलिस्ट में कितने लेटर, 8 है। तो 8 और 6 14। तो अब बीच में स्पेस है, तो स्पेस ना ही आपका वॉवल है ना ही आपका कॉन्सोनेंट है आपका। तो अगर टोटल 15 लेटर में देखा जाए आपका, तो 15 लेटर में 4 वॉवल है और 10 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो बीच में एक स्पेस, क्योंकि ना ही वॉवल है ना ही कॉन्सोनेंट है आपका। तो देखिए मैं क्या करूँगा, इसी प्रोग्राम को देखिए इसी में कैसे कर दूँगा देखिए आपका। तो मुझे अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसी में एक सी नाम का वेरिएबल और ले लीजिए आप, सी फॉर कॉन्सोनेंट्स, ठीक है आपका। और यहाँ पर v इक्वल टू सी इक्वल टू भी 0 कर दीजिए आपका, क्योंकि वोवल कॉन्स्टेंट दोनों 0 हो जाएंगे आपके। देखिए अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब 100% वो क्या है, वोवल था आपका। बट एल्स इफ, ध्यान से देखिएगा, एल्स इफ अगर वो अल्फ़ाबेट है, ध्यान सुनिएगा, अगर वो वोवल नहीं है, अगर वो वोवल नहीं है बट वो अल्फ़ाबेट है, तो इसका मतलब क्या है, वो कॉन्सोनेंट है आपका। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि अगर सी एच की वैल्यू जो आई है, और देखिए मैं बता चुका, मैं लोअर केस में कन्वर्ट कर चुका आपका। तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू आप स्मॉल ए लिख दीजिए, या एंड सी एच लेस देन इक्वल टू कैपिटल जेड स्मॉल जेड लिख दीजिए यहाँ पर देखिए आपका। अगर ऐसा है तो सी प्लस प्लस करवा दीजिए। देखिए ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, फिर समझिएगा। अगर वो आपका वॉवल है फिर तो 100% तो वॉवल हो ही गया आपका। बट अगर वो वॉवल नहीं है तो अब 2 चीज़ हो सकती है, या तो कॉन्सोनेंट होगा या स्पेस या सिंबल या कुछ और हो सकता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि अगर वो आपका अल्फ़ाबेट है, मीन्स ए टू जेड है, और वॉवल नहीं था, वो तो पहले कंफर्म हो सकता है वॉवल, तभी तो एल्स में आया आपका, तो क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। बाहर निकल कर आप इसके साथ साथ आप उसको भी प्रिंट कर दीजिए, दैट्स ऑल बस आपका। तो देखिए आपको अलग से कुछ इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सोनेंट, ठीक है। और यहाँ पर सी को प्रिंट कर दीजिए। देखिए चला के देखिए जरा इसको, देखिए मैं वही डाल रहा हूँ, कोडर्स कैटलिस्ट।
तो देखिए इसमें टोटल जो अल्फ़ाबेट है वो 14 हैं, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर तो 15 हैं। देखिए स्पेस भी एक कैरेक्टर है, जिसको नहीं मालूम है 1 2 या ये डॉलर सिंबल, एंड सिंबल, ये जितने भी परसेंटेज सिंबल सब, हर ए टू जेड हर चीज़ आपका एक क्या होता है, कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर 3 पार्ट डिवाइडेड है। कैरेक्टर आपके में क्या अल्फ़ाबेट्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं और सिंबल्स होते हैं आपके, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट इसमें 14 है बट कैरेक्टर टोटल 15 है। बट तो 14 कैरेक्टर, 14 अल्फ़ाबेट्स में से 4 आपके ववल हैं और 10 क्या है आपके कॉन्सोनेंट्स है। देखिए आपके चेक करिए क्या आंसर क्या लिखा रहा है, यहाँ पर स्लैशन लगा दीजिएगा ताकि आपको देखने में थोड़ा सही लगेगा आपका। हाँ, क्योंकि वो एक ही लाइन में आ गया, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है समझने में। देखिए कोडस कैटलिस्ट डालिए दोबारा, आप कुछ भी डाल लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं कि आप यही डालें। ये देखिए टोटल वॉवल 4 आ रहा है और टोटल कॉन्सोनेंट कितना 10 आ रहा है। बट अगर मैं इसकी लेंथ निकालूंगा तो इसकी लेंथ 15 आएगी, क्योंकि इसमें इंक्लूडिंग स्पेस 15 आपके क्या थे, कैरेक्टर्स थे। अल्फ़ाबेट 14 थे, उन 14 अल्फ़ाबेट्स में से 4 आपके वॉवल थे, 10 आपके क्या थे, कॉन्सोनेंट थे आपके। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। और देखिए एक लास्ट प्रोग्राम एक और ले रहा हूँ। देखिए इसमें क्या हो रहा है आपका कि आपको सारे जितने भी आपके क्या थे, वॉवल्स थे, वो क्या करने थे, एक दूसरे स्ट्रिंग में लेफ्ट हैंड साइड डालने थे। देखिए पूरा प्रोग्राम पढ़िए क्या लिखा है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ वर्ड एंड स्टोर ऑल द वॉवल्स एट लेफ्ट साइड एंड ऑल द कंसोनेंट एट राइट साइड इन ऑफ अनदर स्ट्रिंग। मतलब किसी दूसरे स्ट्रिंग के दूसरे स्ट्रिंग में आपको सारे वॉवल्स को लेफ्ट हैंड साइड डालना है और सारे आपके कॉन्सोनेंट राइट हैंड साइड डालना है। इसे नीचे एग्जांपल देखिए, इंडिया लिखा है, इंडिया में 3 वॉवल थे, देखिए आई आई और ए। तो देखिए आई आई देखिए लेफ्ट हैंड साइड आ गया और सारे जितने भी आपके कॉन्सोनेंट थे राइट हैंड साइड चले गए। देखिए आपके, अब देखिए उसको कैसे करता हूँ। देखिए मैं उसके लिए भी एक नया प्रोग्राम नहीं बनाता, देखिए इसी में देखिए कर देता हूँ। कैसे करूँगा देखिए आपका, आप यहाँ पर 2 और वेरिएबल लीजिए। आपके बाद देखिए मुझे वॉवल और कॉन्सोनेंट काउंट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पर एक वॉवल के लिए वी, ठीक है, और एक कॉन्सोनेंट के लिए सी। यहां पर देखिए 2 आपके स्ट्रिंग वेरिएबल और ले लेता हूं, देखिए, ठीक है। और यहां से वी और सी को हटा दीजिए, क्योंकि मुझे काउंट करना नहीं है, तो यहां से वी सी हटा दीजिए और एक न्यू स्ट्रिंग लीजिए जिसमें मुझे उनको आपका स्टोर करना है। तो एक न्यू स्ट्रिंग के लिए चलो एक एन एस टी आर कर देता हूं, न्यू स्ट्रिंग, ये भी 30 का हो जाएगा आपका। इतना समझा क्या, इसको स्टार्टिंग में ब्लैंक कर दीजिए, ये ब्लैंक है आपका। अब ध्यान सुनिएगा आप यहाँ पर, अब यहाँ पर आप आई, यहाँ पे एक जे और एक के, 3 वेरिएबल लीजिए। देखिए यहाँ पर आपका, यहाँ पर आई इक्वल टू, जे इक्वल टू, के इक्वल टू 0 कर दीजिए, ठीक है आपका। देखिए जो आई जो ले रहा हूँ मैं, आपका जब भी वॉवल मिलेगा तो वो इसमें डालेगा, ठीक है आपका। वो आई जो आपका जे के थ्रू होगा आपका, और जो भी आपको मुझे कॉन्सोनेंट मिलेंगे वो इसमें जाएगा, वो जे के थ्रू हो जाएगा आपका। क्योंकि देखिए जो पहला कैरेक्टर इसका होगा वो 0 इंडेक्स पे होगा और जो इसका पहला होगा वो भी 0 इंडेक्स पे होगा। तो इसके इंडेक्स बताने के लिए आपको जे ले रहा हूँ और इसके लिए कॉन्सोनेंट के लिए क्या ले रहा हूँ, के ले रहा हूँ, देखिए आपका। तो देखिए अगर वो वॉवल है, देखिए अगर ये कंडीशन अगर मैच कर जाती है तो इसका वॉवल था आपका, तो वॉवल था, इसका मतलब कहाँ जाएगा, वी में जाएगा। तो वी के जे प्लस प्लस में, क्योंकि पोस्ट हो जाएगा आपका, इक्वल टू सी एच चले जाएगा आपका। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। और अगर वो कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट्स के प्लस प्लस में आपका क्या चले जाएगा, आपका इक्वल टू सी एच चले जाएगा आपका। तो इसका मतलब जब जब वो आपका वॉवल मिलेगा वो आपका वी में डाल देगा, वी स्ट्रिंग में डाल देगा आपका। देखिए वी और सी इस बार स्ट्रिंग बन गए, देखिए ध्यान से। तो वी स्ट्रिंग डाल देगा और जब जब उसको क्या मिलेगा, कॉन्सोनेंट मिलेगा, उसको किस में डाल देगा, आपका सी में डाल देगा आपका। अब इसका मतलब सारे वॉवल आपके किस में आ गए, वी में आ गए, सारे कॉन्सोनेंट किस में आ गए, सी में आ गए आपके। अब मुझे करना क्या है आपका, देखिए अब इसको डालना है किस में, आपको न्यू स्ट्रिंग में डालना है। तो देखिए न्यू स्ट्रिंग में क्या करूँगा आपका मैं, एस टी आर, पहली बात कॉपी सी पी वाई यूज़ करें, एस टी आर सी पी वाई किस में, न्यू स्ट्रिंग में। और लेफ्ट हैंड साइड क्या डालने थे, वॉवल, तो कॉमा वी डाल दीजिए। एस टी एस सी पी वाई क्या करता है, पूरी स्ट्रिंग को कॉपी कर देता है आपका डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में। तो सोर्स स्ट्रिंग क्या हो गई, वी हो गई, और डेस्टिनेशन कौन सा हो गया, न्यू स्ट्रिंग हो गया आपका। अब देखिए दूसरी स्ट्रिंग को मुझे कॉन्कैटिनेशन करना, एस टी आर कैट, अब क्या कैट यूज करूँगा किस में, न्यू स्ट्रिंग में। तो डेस्टिनेशन कौन सा, न्यू स्ट्रिंग हो गया, कॉमा सी। तो सारे कॉन्सोनेंट्स जो है वो अपेंड हो जाएंगे न्यू स्ट्रिंग के एंड में जाकर आपका। अब न्यू स्ट्रिंग को यहाँ प्रिंट करा दीजिए, एक को हटा दीजिए यहाँ से और यहाँ पर इसको प्रिंट करा दीजिए, न्यू स्ट्रिंग। और यहाँ पर आप परसेंटेज एस लगाकर एन एस टी आर को प्रिंट करा दीजिए। तो देखिए मैंने एक देखिए अपना लॉजिक लगाया यहाँ पर आपका, पहले सारे वॉवल्स को क्या कर दिया, एक वी में डाल दिया है और सारे कॉन्सोनेंट किस में डाल दिया, सी में डाल दिया आपके। और देन फिर एक एस टी एस सी पी आई और एस टी एस कैट को लगाकर आपका देखिए उनको एक न्यू स्ट्रिंग में मैंने पहली बार कॉपी किया, दूसरी बार अपेंड कर दिया। चला के देखिए जरा, देखिए इंडिया डालिए, देखिए आपका नीचे आउटपुट देखिए क्या आ रहा है आपका, देखिए
अच्छा देखिए, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक, देखिए मैं आपको सर प्रीवियस में बताया था कि आपको इसमें नल कैरेक्टर भी डालना पड़ेगा। देखिए इसमें नल कैरेक्टर डालना नहीं, देखिए जब हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कॉपी करते हैं तो आपको नल कैरेक्टर भी डालना पड़ता है। तो वी के जे में आपको क्या डालना पड़ेगा, इक्वल टू नल कैरेक्टर स्लैश 0। जब हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर काम करते हैं तो आपको इंडिविजुअली ही कॉपी करने पड़ते हैं, देखिए आपको, ठीक है आपका। और इसी प्रकार से आप कॉन्सोनेंट के भी उसमें डालिए के में इक्वल टू नल कैरेक्टर, ये आपका। अब चला के देखिए इसको, देखिए आप इंडिया लिखे, चेक करिए, देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए IIAND, देखिए आउटपुट देखिए IIAND। आप कुछ भी डालेंगे आपको इसी प्रकार से लेगा आपका। देखिए मैं लिख रहा हूँ बनाना, BANANA, देखिए आपका इसमें देख कई बार देखिए आपका ए आ रहा है, देखिए आपका, देखिए AAABNN, देखिए आपका। तो आई थिंक आप समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से, देखिए मैंने एक ही प्रोग्राम से, एक ही वोवल से ही देखिए कॉन्सोनेंट भी कर लिया, उसी से देखिए इस प्रोग्राम को भी देखिए सॉर्ट आउट कर दिया। तो आई थिंक आप समझ में आ गया होगा कि हम कैसे काम कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट इसके पार्ट में मैं और बेटर स्ट्रिंग बेस्ड प्रोग्राम लूँगा आपका, लेकिन आप इस प्रोग्राम को समझने से पहले उसकी जो प्रीवियस जो 2 आपके स्ट्रिंग बेस्ड प्रोग्राम थे, आपके वीडियोस थे, उनको जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया कि फंक्शन कैसे काम करते हैं और स्ट्रिंग क्या होती है वो मैंने बताया आपको। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।